ओशो, जिन खोजा तिन पाइयां. Talks given at meditation camp, Nargol, India. Discourse number 2. मेरे प्रिय आत्मा, ऊर्जा का विस्तार है जगत और ऊर्जा का सघन हो जाना है जीवन। जो हमें पदार्थ की भांति दिखाई पड़ता है, जो पत्थर की भांति भी दिखाई पड़ता है, वो भी ऊर्जा शक्ति है। जो हमें जीवन की भांति दिखाई पड़ता है, जो विचार की भांति अनुभव होता है, जो चेतना की भांति प्रतीत होता है, वो भी उसी ऊर्जा, उसी शक्ति का रूपांतरण है। सारा जगत, चाहे सागर की लहरें और चाहे सरू के वृक्ष और चाहे रेत के कण और चाहे आकाश के तारे और चाहे हमारे भीतर जो है वो सब एक ही शक्ति का अनंत अनंत रूपों में प्रकटन। हम कहाँ शुरू होते हैं और कहाँ समाप्त होते हैं कहना मुश्किल है। हमारा शरीर भी कहाँ समाप्त होता है ये भी कहना मुश्किल है। तो जिस शरीर को हम अपनी सीमा मान लेते हैं वो भी हमारे शरीर की सीमा नहीं। 10 करोड़ मील दूर सूरज है, अगर ठंडा हो जाए तो हम यहाँ अभी ठंडे हो जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे होने में सूरज पूरे समय मौजूद है और हमारे शरीर का हिस्सा है। सूरज ठंडा हुआ कि हम ठंडे हुए। सूरज की गर्मी हमारे शरीर की गर्मी। चारों तरफ फैली हुई हवाओं का सागर है और वहां से प्राण हमें उपलब्ध होता है। वो न उपलब्ध हो, हम अभी मृत हो जाएं। तो जो श्वास हम ले रहे हैं वो श्वास हमें भीतर से भी जोड़े है, हमें बाहर से भी जोड़े। कहां हमारे शरीर का अंत है? यदि पूरी खोज करें तो पूरा जगत ही हमारा शरीर है। अनंत असीम हमारा शरीर है और ठीक से खोज करें तो सब जगह हमारे जीवन का केंद्र है और सब जगह विस्तार है। लेकिन इसकी प्रतीति और इसके अनुभव के लिए हमें स्वयं भी अत्यंत जीवंत ऊर्जा और लिविंग एनर्जी बन जाना जरूरी है। जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं वो हमारे भीतर ठहर गए, अवरुद्ध हो गई धाराओं को सब भांति मुक्त कर देने का नाम। तो जब आप ध्यान में प्रविष्ट होंगे तो आपके भीतर जो ऊर्जा छिपी है, जो एनर्जी छिपी है, वो इतनी जोर से जागे कि बाहर की ऊर्जा से उसका संबंध स्थापित हो जाए। और जैसे ही बाहर की शक्तियों से उसका संबंध स्थापित होता है, वैसे ही हम एक छोटे से पत्ते रह जाते हैं अनंत हवाओं में कपते हुए। हमारा अपना होना खो जाता है, हम विराट के साथ एक हो जाते हैं। उस विराट के साथ एक होने पर क्या जाना जाता है? अब तक मनुष्य ने कहने की बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं कहा जा सका। कबीर कहते हैं मैं खोजने खोजा बहुत, खोजते खोजते मैं खुद ही खो गया। और मिला वो जरूर, लेकिन तब मिला जब मैं खो गया। और इसलिए अब कौन बताए कि क्या मिला, कैसे बताए?
पहली बार जब कबीर को अनुभूति हुई तो उन्होंने जो कहा था फिर पीछे उसे बदल दिया। पहली बार जब उन्हें अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा ऐसा लगा कि जैसे बूंद सागर में गिर गई है। उनके वचन है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। खोजते खोजते कबीर खो गया, बूंद सागर में गिर गई, अब उसे कैसे वापस लौटाएं। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बदल दिया और बदलाव बड़ी मूल्यवान। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ गलती हो गई, बूंद समुद्र में नहीं गिरी, समुद्र ही बूंद में गिर गया। और बूंद समुद्र में गिरी हो तो वापस भी लौटा ले कोई, लेकिन अगर समुद्र ही बूंद में गिरा हो तब तो बड़ी कठिनाई। और बूंद अगर समुद्र में गिरे तो बूंद कुछ बता भी सके, लेकिन अगर बूंद में ही समुद्र गिरे तब तो बहुत कठिनाई। तो बाद में उन्होंने कहा हेरत हेरत हे सखी राया कबीर हेराए, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। भूल हो गई थी पहली दफा कि कहा कि बूंद गिर गई सागर में। जब हम ऊर्जा के स्पंदन मात्र रह जाते हैं तब ऐसा नहीं होता कि हम सागर में गिरते हैं। जब हम कपते हुए जीवंत स्पंदन मात्र रह जाते हैं तो अनंत ऊर्जा का सागर हम में गिर पड़ता। निश्चित ही फिर कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो होता है वो हमें पता नहीं चलता। ध्यान रहे, कहने और पता चलने में सदा सामंजस्य नहीं है। जो हम जान पाते हैं वो कह नहीं पाते। जानने की क्षमता असीम है और शब्दों की क्षमता बहुत सीमित है। बड़े अनुभव दूर, छोटे अनुभव भी हम नहीं कह पाते। अगर मेरे सिर में दर्द है तो वो भी मैं नहीं कह पाता, और अगर मेरे हृदय में प्रेम की पीड़ा है तो वो भी नहीं कह पाता। पर ये तो बड़े छोटे अनुभव हैं, और जब परमात्मा हम पर गिर पड़ता है तब जो होता है उसे तो कहना बिल्कुल ही कठिन, लेकिन जान हम जरूर पाते हैं। और उस जानने के लिए हमें सब भांति शक्ति का एक स्पंदन मात्र रह जाना जरूरी है। जैसे एक आंधी, एक तूफान, ऐसा शक्ति का एक उबलता हुआ झरना भर हम हो जाएं। हम इतने जोर से स्पंदित हों, हमारा रोआ रोआ, हृदय की धड़कन धड़कन, श्वास श्वास, उसकी प्यास, उसकी प्रार्थना, उसकी प्रतीक्षा से इस भांति भर जाए कि हम प्यास ही रह जाएं, प्रतीक्षा ही रह जाएं, हमारा होना ही मिट जाए। उस क्षण में ही उससे मिलन, और वो मिलन कहीं बाहर घटित नहीं होता। जैसे मैंने रात कहा, वो मिलन हमारे भीतर ही घटित होता है। हमारे भीतर ही सोए हुए केंद्र हैं, हमारे सोए केंद्र से ही शक्ति उठेगी और ऊपर फैलेगी। एक बीज पड़ा है, फिर एक फूल खिलता है। फूल और बीज को जोड़ने के लिए वृक्ष को तना बनाना पड़ता है, शाखाएं फैलानी पड़ती। फूल छिपा था बीज में ही, कहीं बाहर से नहीं आता, लेकिन प्रकट होने के लिए बीज और फूल तक के बीच में जोड़ने वाला एक तना चाहिए। तो वो तना भी बीज से निकलेगा, वो फूल भी बीज से निकलेगा। हमारे भीतर भी बीज ऊर्जा, सीड फोर्स पड़ी हुई है, उठेगी तो तने की जरूरत है। वो तना भी हमारे भीतर उपलब्ध है। जिसे हम रीढ़ की तरह जानते हैं बाहर से, ठीक उसके निकट ही वो यात्रा पथ है जहां से बीज ऊर्जा उठेगी और फूल तक पहुंच जाएगी। वो फूल बहुत नामों से पुकारा गया है, 1000 पखरियों वाले कमल की तरह, जिन्हें उसका अनुभव हुआ है।
उन्होंने कहा है 1000 पखरियों वाले कमल की तरह। जैसे 1000 पखरी वाला कमल खिल जाए, ऐसा हमारे मस्तिष्क में कुछ खिलता है, कुछ फ्लावर होता है, लेकिन उसके खिलने के लिए नीचे से शक्ति का ऊपर तक पहुंच जाना जरूरी है। और जब ये शक्ति ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी तो जैसे भूकंप आ जाएगा, जैसे अर्थक्वेक हो गया हो, ऐसा पूरा व्यक्तित्व कप उठेगा। उस कंपन को रोकना नहीं, उस कंपन में सहयोगी होना, कोऑपरेट करना है। साधारणता हम रोकना चाहेंगे तो मुझे कई लोग आते हैं कि डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाए। अगर डरेंगे तो गति ना हो पाएगी। भय से ज्यादा आधार्मिक और कोई वृत्ति नहीं, भय से बड़ा और कोई पाप नहीं। फियर जो है शायद वो सबसे गहरा नीचे रखने में हमें सबसे बड़ा पत्थर वही है। और भय बड़े अजीब थे और बड़े क्षुद्र। कोई मुझे आके कहता है कि ऐसा लगता है पास पड़ोस के बैठे लोग क्या कहेंगे कि मुझे क्या हो रहा है। पास पड़ोस के लोगों का भय हमें परमात्मा से रोक ले सकता है। शिष्ट और सभ्य मनुष्य ने पूरी तरह हंसना बंद कर दिया, पूरी तरह रोना बंद कर दिया। ऐसी कोई व्यक्ति, ऐसा कोई भाव नहीं है जिसमें वो पूरा डूबे। वो हर चीज के बाहर खड़ा रह जाता है, त्रिशंकु की तरह लटका रह जाता है। हंसते हैं तो हम डरे हुए, रोते हैं तो हम डरे हुए। पुरुषों ने तो जैसे रोना छोड़ ही दिया, उनको ख्याल ही नहीं है कि रोना भी कुछ आयाम है, वो भी कोई दिशा है। हमारे ख्याल में नहीं है कि जो नहीं रो सकता उस व्यक्तित्व में कुछ बुनियादी कमी होगा। उस व्यक्तित्व का कोई एक हिस्सा सदा के लिए कुंठित हो गया और वो हिस्सा सदा पत्थर के बोझ की तरह उसके ऊपर अटका रहेगा। जिन्हें ऊर्जा के जगत में प्रवेश करना है, उस सुप्रीम एनर्जी की यात्रा करनी है, उन्हें सब भय छोड़ देने पड़ेंगे और सरल होकर, अगर शरीर कपता हो, कंपित होता हो, गिरता हो, नाचने लगता हो, ये जान के आपको आश्चर्य होगा, और लेकिन जान लेना जरूरी है कि जितने भी योगासन हैं वे सब ध्यान की स्थितियों में आकस्मिक रूप से ही उपलब्ध हुए हैं। उन्हें किसी ने बैठ के सोच के निर्मित नहीं किया, उन्हें किसी ने बैठ के तैयार नहीं किया है। वो तो ध्यान की स्थिति में शरीर ने वैसी स्थितियां ले ली हैं और तब पता चला कि ये स्थितियां, और तब धीरे धीरे एसोसिएशन भी पता चला कि जब मन एक दशा में जाता है तो शरीर इस दशा में चला जाता है। तब फिर ये ख्याल में आ गया कि अगर शरीर को इस दशा में ले जाया जाए तो मन उस दशा में चला जाएगा। जैसे हमें पता है कि अगर भीतर रोना भर जाए तो आंख से आंसू आ जाते हैं, अगर आंख से आंसू आ जाए तो भीतर रोना भर जाएगा। ये एक ही चीज के दो छोर हो गए। जैसे हमें क्रोध आता है तो किसी के सिर के ऊपर हमारा हाथ उसे मारने को उठ जाता है। जैसे हमें क्रोध आता है तो मुट्ठियां बंध जाती है। जैसे हमें क्रोध आता है तो दांत बिक जाते हैं। जैसे हमें क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती। और जब प्रेम आता है तब तो मुट्ठियां नहीं भिजती, तब तो दांत नहीं भिजते, तब तो आंखें लाल नहीं हो जाती। जब प्रेम आता है तो कुछ और होता है। अगर मुट्ठियां भिजी भी हो तो खुल जाती, अगर दांत भिजे भी हो तो खुल जाती, अगर आंख लाल भी हो तो शांत हो जाती। प्रेम की अपनी व्यवस्था है। ऐसे ही ध्यान की प्रत्येक स्थिति में भी शरीर की अपनी व्यवस्था है। इसको ऐसा समझें कि अगर शरीर की उस व्यवस्था में आपने बाधा डाली तो भीतर चित्त की व्यवस्था में बाधा पड़ जाएगी। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि क्रोध करिए लेकिन आंखें लाल ना हो,
क्रोध करिए लेकिन मुट्ठी ना भिचे, क्रोध करिए लेकिन दांत ना भिचे, तो आप क्रोध ना कर पाएंगे। क्योंकि शरीर का ये जो आनुषांगिक हिस्सा है, इसके बिना आप कैसे क्रोध कर पाएंगे। अगर कोई कहे कि सिर्फ क्रोध करिए और शरीर पर कोई परिणाम ना हो, तो आप क्रोध ना कर पाएंगे। अगर कोई कहे कि सिर्फ प्रेम करिए लेकिन आपकी आंखों से अमृत ना बरसे और आपके हाथों में प्रेम की लहरें न दौड़े और आपका हृदय न धड़कने लगे और आपकी सांस और तरह से न चलने लगे, आप सिर्फ प्रेम करिए, शरीर पर कुछ प्रकट मत होने दीजिए, तो आप कहेंगे बहुत मुश्किल, ये नहीं हो सकता। तो जब ध्यान की स्थितियों में शरीर विशेष रूप से मुड़ने लगे, घूमने लगे, तब अगर आप उसे रोकते हैं तो भीतर की स्थिति को भी आप पंगु कर देंगे, वो स्थिति फिर आगे नहीं बढ़ेगी। जितने योगासन हैं वे सब ध्यान की स्थितियों में ही उपलब्ध हुए। मुद्राओं का बहुत विस्तार हुआ, अनेक प्रकार की आपने बुद्ध की मूर्तियां देखी होंगी, बहुत मुद्राओं में। वे मुद्राएं भी मन की किन्हीं विशेष अवस्थाओं में पैदा हुई। फिर तो मुद्राओं का एक शास्त्र बन गया। फिर तो बाहर से देख के कहा जा सकता है, अगर आप झूठ ना कर रहे हो और ध्यान में सीधे बह जाएं, तो आपकी जो मुद्रा बनेगी उसे देख के भी बाहर से कहा जा सकता है कि भीतर आपके क्या हो रहा है। उसको भी रोक नहीं लेना है। मेरी अपनी समझ में तो नृत्य भी पहली बार ध्यान में ही जन्मा है। मेरी समझ में तो जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसके कहीं मूल स्रोत ध्यान से संबंधित है। मीरा कहीं नाचना सीखने नहीं गई, और लोग सोचते होंगे कि मीरा ने नाच नाच के भगवान को पा लिया, तो गलत सोचते। मीरा ने भगवान को पा लिया इसलिए नाच उठी, बात बिल्कुल दूसरी। नाच नाच के कोई भगवान को नहीं पाता, लेकिन कोई भगवान को पा ले तो नाच सकता है। और जब समुद्र गिरे बूंद में और बूंद नाचने न लगे तो क्या करे। और जब किसी भिखारी के द्वार पर अनंत खजाना टूट पड़े और भिखारी न नाचे तो क्या करे। लेकिन सभ्यता ने मनुष्य को ऐसा जकड़ा है कि वो नाच भी नहीं सकता। मेरी समझ में दुनिया को अगर वापस धार्मिक बनाना हो तो हमें जीवन की सहजता को वापस लौटाना होगा। तो ये हो सकता है कि जब ध्यान की ऊर्जा जगे आपके भीतर तो सारे प्राण नाचने लगे, उस वक्त आप शरीर को मत रोक लेना, अन्यथा बात वही ठहर जाएगी, रुक जाएगी और कुछ होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हम बड़े डरे हुए लोग हैं, हम कहेंगे कि अगर मैं नाचने लगूं, मेरी पत्नी पास बैठी है, मेरा बेटा पास बैठा है, वे क्या सोचेंगे कि पिताजी और नाचते। अगर मैं नाचने लगूं तो पति पास बैठे हैं, वे क्या सोचेंगे कि मेरी पत्नी पागल तो नहीं हो गई। अगर ये भय रहे तो उस भीतर की यात्रा पर गति नहीं हो पाएगी। और शरीर की मुद्राओं, आसनों के साथ साथ और बहुत कुछ भी प्रकट होता है। एक बड़े विचारक हैं, न मालूम कितने सन्यासी साधुओं, आश्रमों, न मालूम कहां कहां गए। इधर कोई 6 महीने पहले मेरे पास आए तो उन्होंने कहा सब समझ में आता है लेकिन मुझे कुछ होता नहीं। तो मैंने उनसे कहा आप होने न देते होंगे। वे कुछ विचार में पड़ गए। उन्होंने कहा ये मेरे ख्याल में नहीं आया, शायद आप ठीक कहते हैं। लेकिन एक बार आपके ध्यान में आया था, वहां मैंने किसी को रोते देखा तो मैं तो बहुत संभल कर बैठ गया, कहीं भूल चूक से ऐसा मुझे ना हो जाए, अन्यथा लोग क्या कहेंगे। लोगों से प्रयोजन क्या है? ये लोग कौन है जो सबके पीछे पड़े हुए? और लोग जब मरेंगे तो बचाने ना आएंगे, और लोग जब आप दुख में होंगे तो दुख छीनने ना आएंगे, और लोग जब आप भटकेंगे अंधेरे में तो दिया न जलाएंगे। लेकिन जब आपका दिया जलने को तब अचानक लोग आपको रोक लेंगे।
ये लोग कौन है? कौन आपको रोकने आता है? आप ही अपने भय को लोग बना लेते हैं, आप ही अपने भय को फैला लेते हैं चारों तरफ। वो मुझसे कहने लगे, हो सकता है, मैं तो डर गया जब मैंने किसी को रोते देखा, और मैं संभल के बैठ गया कि कहीं कुछ ऐसा मुझसे ना हो जाए। मैंने उनसे कहा, आप 1 महीने एकांत में चले जाएं और जो होता हो होने दें। उनका क्या मतलब? मैंने कहा कि अगर गालियां बकने का मन होता हो तो बकें, चिल्लाने का मन होता हो बकें, रोएं, रोने का होता हो रोएं, नाचने का होता हो नाचें, दौड़ने का होता हो दौड़ें, पागल होने का मन होता हो तो महीने भर के लिए पागल हो जाए। उन्होंने कहा, मैं न जा सकूंगा। कहा, क्यों? उन्होंने कहा कि आप जैसा कहते हैं मुझे कई बार डर लगता है कि अगर मैं अपने को बिल्कुल छोड़ दूं जैसा सहज आप कहते हैं तो ठीक है कि मुझे पागलपन प्रकट हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, आप दबाए रहेंगे इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, प्रकट होगा तो निकल जाएगा, दबा रहेगा तो सदा आपके साथ रह जाएगा। हम सबने बहुत कुछ सप्रेस किया, दबाया। ना हम रोए हैं, ना हम हंसे हैं, ना हम नाचे हैं, ना हम खेले हैं, ना हम दौड़े हैं, हमने सब दबा लिया। हमने अपने भीतर सब तरफ से द्वार बंद कर लिए और हर द्वार पर हम पहरेदार होकर बैठ गए। अब अगर परमात्मा से मिलने जाना हो तो ये दरवाजे खोलने पड़ेंगे। तो डर लगेगा क्योंकि जो जो हमने रोका है वो प्रकट हो सकता है। अगर आपने रोना रोका है तो रोना बहेगा, हंसना रोका है हंसना बहेगा। उस सबको बह जाने दें, उस सबको निकल जाने दें। यहां तो हम आए ही इसलिए इस एकांत में है कि यहां लोगों का भय न होगा और सरू के वृक्ष बिल्कुल ही उनका संकोच न करें, वो आपसे कुछ भी न कहेंगे, बल्कि वे बड़े प्रसन्न होंगे। और सागर की लहरें भी आपसे कुछ न कहेंगी। वे किसी से भयभीत नहीं है। जब उन्हें शोर करना होता है वे शोर करते हैं, जब उन्हें सो जाना होता है वे सो जाते हैं। और इस आपके नीचे पड़े हुए रेत के कण भी कुछ न कहेंगे। यहां कोई कुछ ना कहेगा। आप अपने को पूरी तरह छोड़ दें और जो आपके भीतर होता है उसे होने दें। नाचना हो नाचें, चिल्लाना हो चिल्लाएं, दौड़ना हो दौड़, गिरना हो गिरे, छोड़ दें सब भांति। और जब आप सब भांति छोड़ेंगे तब आप अचानक पाएंगे कि आपके भीतर वर्तुल बनाती हुई कोई ऊर्जा उठने लगी, कोई शक्ति आपके भीतर जगने लगी, सब तरफ द्वार टूटने लगे। उस वक्त भय मत करना। उस वक्त समग्र रूप से उस आंदोलन में, उस मूवमेंट में जो आपके भीतर पैदा होगा, वो जो शक्ति आपके भीतर वर्तुल बना के घूमने लगेगी, उसके साथ एक हो जाना, अपने को उसमें छोड़ देना। तो घटना घट सकती है। घटना घटना बहुत आसान है, लेकिन हम अपने को छोड़ने को तैयार नहीं होते। कैसी छोटी चीजें हमें रोकती हैं। जिस दिन आप कहीं पहुंचेंगे उस दिन पीछे लौट के बहुत हंसेंगे कि कैसी चीजों ने मुझे रोका। रोकने वाली बड़ी चीजें होती तो ठीक था, रोकने वाली बहुत छोटी चीज। कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो तो थोड़ी देर हम बात कर लें और फिर ध्यान के लिए बैठे। कुछ भी पूछना हो तो पूछिए। आचार्य जी, आपने कल बताया था कि जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। प्रकृति में सब कुछ निष्प्रयोजन है, निरुद्देश्य है, तो फिर हम ही क्यों उद्देश्य या प्रयोजन लेके चलें? निश्चित ही वे मित्र पूछते हैं कि प्रकृति में सभी निरुद्देश्य, तो हम ही क्यों उद्देश्य लेकर चले? अगर सब उद्देश्य छोड़ सको तो इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। अगर प्रकृति जैसे हो सको तो सब हो गया, लेकिन आदमी अब प्राकृतिक हो गया है, इसलिए वापस लौटने के लिए उसे प्रकृति तक जाने के लिए भी उद्देश्य बनाना पड़ता। ये दुर्भाग्य है। वही तो मैं कह रहा हूं कि सब छोड़ दो, लेकिन अभी तो हमने इतना पकड़ लिया है कि छोड़ना भी हमें एक उद्देश्य ही होगा।
वो भी हमें छोड़ना पड़ेगा। हमने इतने जोर से पकड़ा है कि हमें छोड़ने में भी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि छोड़ने में कोई मेहनत की जरूरत नहीं, छोड़ने में क्या मेहनत करनी होगी। ये ठीक है कि कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों नहीं है? लेकिन नहीं होने का कारण ये नहीं है कि निरुद्देश्य है प्रकृति। नहीं होने का कारण ये है कि जो है उसके बाहर कोई उद्देश्य नहीं है। एक फूल खिला है, वो किसी के लिए नहीं खिला है और किसी बाजार में बिकने के लिए भी नहीं खिला है। राह से कोई गुजरे और उसकी सुगंध ले इसलिए भी नहीं खिला है। कोई गोल्ड मेडल उसे मिले, कोई महावीर चक्र मिले, कोई पद्मश्री मिले, इसलिए भी नहीं खिला है। फूल बस खिला है क्योंकि खिलना आनंद है, खिलना ही खिलने का उद्देश्य है। इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि फूल निरुद्देश्य खिला है। और जब कोई निरुद्देश्य खिलेगा तभी पूरा खिल सकता है, क्योंकि जहां उद्देश्य से भीतर वहां थोड़ा अटकाव हो जाएगा। अगर फूल इसलिए खिला है कि कोई निकले उसके लिए खिला है, तो अगर वो आदमी भी रास्ते से नहीं निकल रहा तो फूल अभी बंद रहेगा। जब वो आदमी आएगा तब खिलेगा। लेकिन जो फूल बहुत देर बंद रहेगा, हो सकता है उस आदमी के पास आ जाने पर भी खिल ना पाए, क्योंकि ना खिलने की आदत मजबूत हो जाए। नहीं, फूल इसलिए पूरा खिल पाता है कि कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक ऐसा ही आदमी भी होना चाहिए, लेकिन आदमी के साथ कठिनाई ये है कि वो सहज नहीं रहा है, वो असहज हो गया है। उसे सहज तक वापस लौटना है, और ये लौटना फिर एक उद्देश्य ही होगा। तो मैं जब उद्देश्य की बात करता हूं तो वो उसी अर्थों में जैसे पैर में कांटा लग गया हो और दूसरे कांटे से उसे निकालना पड़े। अब कोई आके कहे कि मुझे कांटा लगा ही नहीं है तो मैं क्यों कांटे को निकालूं, उससे मैं कहूंगा निकालने का सवाल ही नहीं, तुम पूछने ही क्यों आए हो। कांटा नहीं लगा है तब बात ही नहीं, लेकिन कांटा लगा है तो फिर दूसरे कांटे से निकालना। वो मित्र ये भी कह सकता है कि एक कांटा तो वैसे ही मुझे परेशान कर रहा है, अब आप दूसरा कांटा और पैर में डालने को कहते हैं। पहला कांटा परेशान कर रहा है, लेकिन एक कांटे को दूसरे कांटे से ही निकालना पड़े। हाँ, एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि दूसरे कांटे को घाव में वापस मत रख लेना कि इस कांटे ने बड़ी कृपा की, एक कांटे को निकाला तब इस कांटे को हम अपने पैर में रख लें, तब नुकसान हो जाएगा। जब कांटा निकल जाए तो दोनों कांटे फेंक देना। जब हमारा जो हमने अप्राकृतिक जीवन बना लिया है, जब वो सहज हो जाए तो अप्राकृतिक को भी फेंक देना और सहज को भी फेंक देना, क्योंकि जब सहज पूरा होना हो तो सहज होने का ख्याल भी बाधा देता है। फिर तो जो होगा होगा। नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि उद्देश्य चाहिए, इसलिए कहना पड़ता है उद्देश्य कि आपने उद्देश्य पकड़ रखे हैं, कांटे लगा रखे हैं, अब उन कांटों को कांटों से ही निकालना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये पृथक पृथक वस्तुएं, एंटिटीज हैं या एक चीज है, और आत्मा इनसे भिन्न है या इनका समूह को आत्मा कहा जाता है, और इसमें से जड़ कौन सी चीज और चेतन कौन सी चीज है, ये मित्र पूछते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अलग अलग हैं, अलग अलग एंटाइटीज हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं या एक ही। और वे ये भी पूछते हैं कि ये आत्मा से अलग है या आत्मा के साथ ही एक है। और वे ये भी पूछते हैं कि ये जड़ है या चेतन है, या क्या जड़ है और क्या चेतन है, और उनका विशिष्ट स्थान कौन सा। पहली बात तो ये, इस जगत में जड़ और चेतन जैसी दो वस्तुएं नहीं। जिसे हम जड़ कहते हैं वो सोया हुआ चेतन है, और जिसे हम चेतन कहते हैं वो जागा हुआ जड़। असल में जड़ और चेतन जैसे दो पृथक अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो एक का ही है। उस एक का नाम ही परमात्मा है, ब्रह्म है, कोई और नाम दे, और वो एक ही
जब सोया हुआ है तब जड़ मालूम होता है, और जब जागा हुआ है तब चेतन मालूम होता है। इसलिए जड़ और चेतन के ऐसे दो भेद करके ना चलें। काम चलाऊ शब्द हैं, लेकिन ऐसी कोई दो चीजें नहीं है। विज्ञान भी इस नतीजे पर पहुंच गया कि जड़ जैसी कोई चीज नहीं है, मैटर जैसी कोई चीज नहीं। ये बड़े मजे की बात है कि आज से 50-60 साल पहले नीत्शे ने यह घोषणा की कि ईश्वर मर गया है, और 50 साल बाद विज्ञान को यह घोषणा करनी पड़ी कि ईश्वर मरा हो या ना मरा हो, लेकिन मैटर जरूर मर गया है, पदार्थ अब नहीं। क्योंकि जैसे जैसे पदार्थ के भीतर विज्ञान उतरा तो पाया कि पदार्थ पे गहरे उतरो पदार्थ खो जाता है और सिर्फ एनर्जी, ऊर्जा रह जाती है। अणु के विस्फोट पर जो बचता है परमाणु, वो सिर्फ ऊर्जा कण। परमाणु के विस्फोट पर जो इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स बचते हैं वे केवल विद्युत कण। उन्हें कण कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि कण से पदार्थ का बोध होता है। इसलिए अंग्रेजी में एक नया शब्द ही खोजना पड़ा है, क्वांटा। क्वांटा का मतलब ही कुछ और होता है। क्वांटा का मतलब होता है जो दोनों, कण भी और लहर भी एक साथ। समझना ही मुश्किल पड़ जाता है कि कोई चीज कण और लहर एक साथ कैसे हो। वो दोनों एक साथ है, ये दोनों उसके बिहेवियर है। वो कभी कण की तरह दिखाई पड़ती है और कभी लहर की तरह। अब लहर यानी ऊर्जा और कण यानी पदार्थ, और वो दोनों एक ही। विज्ञान गहरे गया तो उसने पाया कि सिर्फ ऊर्जा है, एनर्जी है। और अध्यात्म गहरे गया तो उसने पाया कि सिर्फ आत्मा है, और आत्मा एनर्जी है, आत्मा ऊर्जा है। इसलिए बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी वो सिंथेसिस, वो समन्वय उपलब्ध हो जाएगा, जहां विज्ञान और धर्म के बीच फासला तोड़ देना पड़ेगा। जब पदार्थ और परमात्मा के बीच का फासला झूठा सिद्ध हुआ, तो कितने दिन लगेंगे कि विज्ञान और धर्म के बीच के फासले को हम बचा सकें। अगर जड़ और चेतन दो नहीं है, तो धर्म और विज्ञान भी दो नहीं रह सकते। वो उसी भेद पर दो थे। मेरी दृष्टि में दो का अस्तित्व नहीं, एक ही है। तब फिर ये सवाल नहीं उठता कि कौन जड़ है, कौन चेतन है। अगर आपको जड़ की भाषा पसंद है तो आप कहिए सब जड़ है। अगर आपको चेतन की भाषा पसंद है तो कहिए सब चेतन है। लेकिन मुझे चेतन की भाषा पसंद है। और क्यों पसंद है? क्योंकि भाषा सदा ऊपर की चुननी चाहिए, जिसमें संभावना ज्यादा हो। नीचे की नहीं चुननी चाहिए, उसमें संभावना कम हो जाए। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि वृक्ष है ही नहीं, बस बीज। गलत नहीं है ये बात, क्योंकि वृक्ष सिर्फ बीज का ही रूपांतरण है। हम कह सकते हैं बीज ही है, वृक्ष नहीं। लेकिन खतरा है इसमें खतरा यह है कि कुछ बीज कहें, जब बीज ही है तो हम वृक्ष क्यों बने? वो बीज ही रह जाए। नहीं, ज्यादा अच्छा होगा कि हम कहें वृक्ष ही है, बीज नहीं है। तब बीज को वृक्ष बनने की संभावना खुल जाती। चेतन की भाषा मुझे पसंद है, वो इसलिए कि जो अभी सोया हुआ है वो जाग सके, वो संभावना का द्वार खोलती। पदार्थवादी और अध्यात्मवादी में एक समानता है कि वे एक को ही स्वीकार करते हैं। असमानता एक है कि पदार्थवादी बहुत प्राथमिक चीज को मान लेता है और इसलिए अंतिम से रुक सकता है। अध्यात्मवादी अंतिम को स्वीकार करता है, इसलिए पहला तो उसमें आ ही जाता है, वो कहीं जाता नहीं। तो मुझे अध्यात्म की भाषा प्रीतिकर है और इसलिए कहता हूं कि सब चेतन है। सोया हुआ चेतन जड़ है, जागा हुआ चेतन चेतन है, तो समस्त चेतना है। दूसरी बात उन्होंने पूछी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये क्या अलग अलग है? ये अलग अलग नहीं है, ये मन के ही बहुत चेहरे। जैसे कोई हमसे पूछे कि बाप अलग है, बेटा अलग है, पति अलग है, तो हम कहें कि नहीं, वो आदमी तो एक ही है।
लेकिन किसी के सामने वो बाप, और किसी के सामने वो बेटा है, और किसी के सामने वो पति, और किसी के सामने मित्र है, और किसी के सामने शत्रु, और किसी के सामने सुंदर है, और किसी के सामने असुंदर है, और किसी के सामने मालिक, और किसी के सामने नौकर है। वो आदमी एक। और अगर हम उस घर में न गए हों और हमें कभी कोई आके खबर दे कि आज मालिक मिल गया था, और कभी कोई आके खबर दे कि आज नौकर मिल गया, और कभी कोई आके कहे कि आज पिता से मुलाकात हुई, और कभी कोई आके कहे कि आज पति घर में बैठा हुआ है, तो हम शायद सोचें कि बहुत लोग इस घर में रहते हैं, कोई मालिक, कोई पिता है, कोई पति। हमारा मन बहुत तरह से व्यवहार करता है। हमारा मन जब अकड़ जाता है और कहता है मैं ही सब कुछ हूं और कोई कुछ नहीं, तब वो अहंकार की तरह प्रतीत होता है। वो मन का एक ढंग है, वो मन के व्यवहार का एक रूप है। तब वो अहंकार, जब वो कहता है मैं ही सब कुछ, जब मन घोषणा करता है कि मेरे सामने और कोई कुछ भी नहीं, तब मन अहंकार। और जब मन विचार करता है, सोचता है, तब वो बुद्धि। और जब मन न सोचता, न विचार करता, सिर्फ तरंगों में बहा चला जाता है, अनडायरेक्टेड। जब मन डायरेक्शन लेके सोचता है, एक वैज्ञानिक बैठा है प्रयोगशाला में और सोच रहा है कि अणु का विस्फोट कैसे हो, डायरेक्टेड थिंकिंग, तब मन बुद्धि है। और जब मन निरुद्देश, निर्लक्ष्य, सिर्फ बहा जाता है, कभी सपना देखता है, कभी धन देखता है, कभी राष्ट्रपति हो जाता है, तब वो चित्त है। तब वो सिर्फ तरंगे मात्र है, और तरंगे असंगत, असंबद्ध, तब वो चित्त है। और जब वो सुनिश्चित एक मार्ग पर बहता है, तब वो बुद्धि है। ये मन के ढंग हैं बहुत, लेकिन मन ही है। और वे पूछते हैं कि ये मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और आत्मा अलग हैं या एक? सागर में तूफान आ जाए तो तूफान और सागर एक होते हैं या अलग? विक्षुब्ध जब हो जाता है सागर तो हम कहते हैं तूफान है। आत्मा जब विक्षुब्ध हो जाती तो हम कहते हैं मन। और मन जब शांत हो जाता है तो हम कहते हैं आत्मा। मन जो है वो आत्मा की विक्षुब्ध अवस्था है, और आत्मा जो है वो मन की शांत अवस्था है। ऐसा समझें, चेतना जब हमारे भीतर विक्षुब्ध है, विक्षिप्त है, तूफान से घिरी है, तब हम इसे मन कहते हैं। इसलिए जब तक आपको मन का पता चलता है तब तक आत्मा का पता न चलेगा। और इसलिए ध्यान में मन खो जाता है। खो जाता है इसका मतलब वो जो लहरें उठ रही थी आत्मा पर सो जाती है, वापस शांति हो जाती। तब आपको पता चलता है कि मैं आत्मा हूं। जब तक विक्षुब्ध है तब तक पता चलता है कि मन। विक्षुब्ध मन बहुत रूपों में प्रकट होता है, कभी अहंकार की तरह, कभी बुद्धि की तरह, कभी चित्त की तरह। वे विक्षुब्ध मन के अनेक चेहरे। आत्मा और मन अलग नहीं, आत्मा और शरीर भी अलग नहीं, क्योंकि तत्व तो एक है। और उस एक के सारे रूपांतर है। और उस एक को जान लें तो फिर कोई झगड़ा नहीं, शरीर से भी नहीं, मन से भी नहीं। उस एक को एक बार पहचान लें तो फिर वही है, फिर रावण में भी वही है, फिर राम में भी वही है। फिर ऐसा नहीं कि राम को नमस्कार कराएंगे और रावण को जलाएंगे, ऐसा नहीं। फिर नमस्कार दोनों को ही कराएंगे या दोनों को ही जलाएंगे, क्योंकि दोनों में वही है। एक है तत्व, अनंत है अभिव्यक्तियां। एक है सत्य, अनेक है रूप। एक है अस्तित्व, बहुत हैं उसके चेहरे, मुद्राएं। लेकिन इसे फिलोसॉफी की तरह समझेंगे तो नहीं समझ में आ सकेगा, इसे अनुभव की तरह समझेंगे तो समझ में आ। तो ये तो मैंने
समझाने के ख्याल से कहा, लेकिन जब आप ही उतरेंगे उस एक में तभी आप जानेंगे कि अरे जिसे जाना था शरीर की तरह वो भी तू ही है, और जिसे जाना था मन की तरह वो भी तू ही है, और जिसे जाना था आत्मा की तरह वो भी तू ही है। जब जानते हैं तब सिर्फ एक ही रह जाता, इतना ज्यादा एक रह जाता कि जानने वाला और जो जानता है और जो जाना जाता है इनमें भी कोई फासला नहीं रह जाता। तो वहां जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों एक ही रह जाता। उपनिषद का एक ऋषि पूछता है, कौन है वहां जानता, कौन है वहां जो जाना जाता, किसने वहां देखा, कौन है जो वहां देखा गया, कौन था जिसने अनुभव किया, कौन था जिसका अनुभव हुआ। नहीं, वहां इतना भी दो नहीं रह जाता, वहां अनुभव करने वाला भी नहीं बचता है, सब फासले गिर जाते। लेकिन विचार तो फासले बनाए बिना नहीं चल सकता। विचार तो फासले बनाएगा, वो कहेगा ये शरीर, ये मन, ये आत्मा, ये परमात्मा। विचार फासले बनाएगा। क्यों? क्योंकि विचार समग्र को एक साथ नहीं ले सकता। विचार बहुत छोटी खिड़की है, उससे हम टुकड़े टुकड़े को ही देख पाते। जैसे एक बड़ा मकान हो और उसमें एक छोटा छेद, और उस छोटे छेद से मैं देखूं तो कभी कुर्सी दिखाई पड़े, कभी टेबल दिखाई पड़े, कभी मालिक दिखाई पड़े, कभी फोटो दिखाई पड़े, कभी घड़ी दिखाई पड़े। छोटे छेद से सब टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़े, पूरा कमरा कभी दिखाई ना पड़े, तो वो छेद बहुत छोटा है। और फिर दीवार गिरा के मैं भीतर पहुंच जाऊं तो पूरा कमरा एक साथ दिखाई पड़े। विचार बहुत छोटा छेद है जिससे हम सत्य को खोजते हैं, उसमें सत्य खंड खंड होकर दिखाई पड़ता है। लेकिन जब विचार को छोड़ के हम निर्विचार में पहुंचते हैं, ध्यान में, तब समग्र टोटल दिखाई पड़ता है। और जिस दिन वो पूरा दिखाई पड़ता है उस दिन बड़ी हैरानी होती है, करे एक ही था, अनंत होकर दिखाई पड़ता है, पर वो अनुभव से ही। हाँ, कहीं कहीं आपको ध्यान में प्रवेश करने में कितने मित्र पूछते हैं कि मुझे ध्यान में प्रवेश करने में कितने साल लगे। ध्यान में प्रवेश तो एक क्षण में हो जाता है। हाँ, दरवाजे के बाहर कितने ही जन घूम सकते हैं, दरवाजे पे प्रवेश तो एक ही क्षण हो जाता है। क्षण भी ठीक नहीं, क्योंकि क्षण भी काफी बड़ा है। क्षण के भी 1000वें हिस्से में हो जाता है, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि क्षण का 1000वां हिस्सा भी टाइम का ही हिस्सा है। असल में ध्यान तो प्रवेश होता है टाइमलेसनेस में, समय रहते ही नहीं और प्रवेश हो जाता है। इसलिए अगर कोई कहे कि ध्यान में प्रवेश में मुझे घंटा भर लगा तो गलत कहता है, कहे कि साल भर लगा तो गलत कहता है। क्योंकि जब ध्यान में प्रवेश होता है तो वहां समय नहीं होता, समय होता ही नहीं। हाँ, ध्यान का जो मंदिर है उसके बाहर आप जन्मों तक चक्कर काटते रहे, लेकिन वो प्रवेश नहीं। तो चक्कर तो मैंने भी बहुत जन्म काटे, लेकिन वो प्रवेश नहीं। लेकिन जब प्रवेश हुआ तो वो प्रवेश बिना समय के ही हो गया, बिना किसी समय के हो गया। इसलिए सवाल बड़ा कठिन पूछ लिया आपने। अगर उस सब का हिसाब हम रखें जो मंदिर के बाहर घूमने में वक्त बिताया, तो वो अंतहीन हिसाब, वो अनंत जन्मों का हिसाब है। उसको भी बताना मुश्किल, क्योंकि बहुत लंबा है, उसकी भी कोई गणना नहीं की जा सकती। और अगर प्रवेश को ही ध्यान में रखें सिर्फ, तो उसे समय की भाषा में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो 2 क्षणों के बीच में घट जाती है घटना। एक क्षण गया, दूसरा अभी आया नहीं, और बीच में वो घटना घट जाती है। आपकी घड़ी में 1 बजा और फिर 1:01 बजा, और बीच में जो गैप छूट गया उस गैप में होती है वो घटना। वो सदा गैप में, इंटरवल में, 2 मूवमेंट के बीच में जो खाली जगह है वहां होती। और इसलिए उसको नहीं बताया जा सकता कि कितना समय लगा। समय बिल्कुल नहीं लगता, समय लग ही नहीं सकता, क्योंकि समय के द्वारा इटर्नल में प्रवेश नहीं हो सकता। जो समय से बाहर है उसमें समय के द्वारा जाना नहीं हो सकता।
तो आपकी बात में समझ गया हूं। मंदिर के बाहर जितना घूमना हो घूम सकते हैं, वो चक्कर में लगाना है। जैसे एक आदमी चक्कर लगा रहा है, एक हमने गोल घेरा खींच दिया है, एक सर्किल बना दिया और सर्किल के बीच में एक सेंटर, और एक आदमी सर्किल पे चक्कर लगा रहा है। वो लगाता रहे सर्किल पर, अनंत जन्मों तक चक्कर लगाता रहे, तो भी सेंटर पर पहुंचने वाला नहीं। वो सोचे कि और जोर से दौड़ूं तो जोर से दौड़े, वो सोचे कि हवाई जहाज ले आऊं तो हवाई जहाज ले आए। उसे जो भी करना हो वो करे, जितनी ताकत लगानी हो लगाए। अगर वो सर्किल पर ही दौड़ता है तो दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे, वो सेंटर पे नहीं पहुंच सकता। और सर्किल पर वो कहीं भी हो, सेंटर से दूरी बराबर हो, इसलिए वो कितना दौड़ा बेमानी। कहीं भी खड़ा हो जाए उसकी सेंटर से दूरी उतनी ही है जितनी दौड़ने के पहले थी। वो अनंत जन्म दौड़ता है। और अगर सेंटर पर पहुंचना है तो सर्किल पर दौड़ना छोड़ना पड़े, सर्किल ही छोड़ना पड़े, सर्किल को छोड़ के छलांग लगानी पड़े। अगर फिर वो आदमी सेंटर पर पहुंच जाए तो आप उससे पूछें कि सर्किल पर कितनी यात्रा करके तुम सेंटर पर पहुंचे, तो वो आदमी क्या कहे? वो आदमी कहे सर्किल पे तो बहुत यात्रा की, लेकिन उससे पहुंचे नहीं। वो तो सर्किल पे बहुत चले लेकिन उससे पहुंचे ही नहीं। तो आप उससे पूछे कितने मील चल के पहुंचे, वो कहे कि नहीं कितने ही मील चले, उससे पहुंचे नहीं। चले तो बहुत लेकिन उससे पहुंचना ना हुआ, और जब पहुंचे तब सर्किल से छलांग लगा के पहुंचे, और वहां मील का सवाल नहीं। ठीक ऐसी बात है, समय में नहीं घटना घटती है। और समय तो हमने सबने बहुत गंवाया है, समय तो हम सबने बहुत गंवाया है। जिस दिन आपको भी घटेगी उस दिन आप भी ना बता सकेंगे कि कितनी देर में ये हुआ। नहीं, देरी का सवाल ही नहीं। जीसस से किसी ने पूछा है कि तुम्हारे उस स्वर्ग में कितनी देर हम रुक सकेंगे? तो जीसस ने कहा तुम बड़ा कठिन सवाल पूछते, देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। तुम पूछते हो तुम्हारे उस स्वर्ग में कितनी देर हम रुक सकेंगे, बड़ी मुश्किल का सवाल पूछते हो, क्योंकि वहां तो समय न होगा, इसलिए देरी का हिसाब कैसे लगेगा। ये समझने जैसा है कि समय जो है वो हमारे दुख से जुड़ा है, आनंद में समय नहीं होता। आप जितने दुख में हैं समय उतना बड़ा होता है। रात घर में कोई खाट पर पड़ा है मरने के लिए, तो रात बहुत लंबी हो जाए, तो घड़ी में तो उतनी हो, कैलेंडर में उतनी ही हो, लेकिन वो जो खाट के पास बैठा है जिसका फ्रीजर मर रहा है, उसके लिए रात इतनी लंबी हो जाती है कि लगता है चुकेगी कि नहीं चुकेगी, ये रात खत्म होगी कि नहीं होगी, सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा, ये रात कितनी लंबी होती चली जाती, और घड़ी उतना ही कहती। और तब देखने वाले को लगेगा कि घड़ी आज धीरे चलती है या रुक गई, कैलेंडर की पकड़ी उखड़ने के करीब आ गई, सुबह होने लगी, लेकिन ऐसा लगता है कि लंबा लंबा। बर्ट्रैंड रसल ने कहीं लिखा है कि मैंने अपनी जिंदगी में जितने पाप किए, अगर सख्त से सख्त न्यायाधीश के सामने भी मुझे मौजूद कर दिया जाए, तो मैंने जो पाप किए वो और जो मैं करना चाहता था और नहीं कर पाया वो भी अगर जोड़ लिए जाएं, तो भी मुझे 4-5 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। लेकिन जीसस कहते हैं कि नरक में अनंत काल तक सजा भोगनी पड़ेगी। तो ये न्याययुक्त नहीं, क्योंकि मैंने जो पाप किए जो नहीं किए वो भी जोड़ लूं, क्योंकि मैंने सोचे तो भी सख्त से सख्त अदालत मुझे 4-5 साल की सजा दे सकती। और ये जीसस की अदालत कहती है कि अनंत काल तक, इटर्निटी तक नरक में सड़ना पड़ेगा। ये जरा जाति मालूम पड़ती। रसल तो मर गए, अन्यथा उनसे कहना चाहता था कि आप समझे नहीं, जीसस का मतलब ख्याल में नहीं आया। जीसस ये कह रहे हैं कि नरक में अगर एक क्षण भी रहना पड़ा तो वो इटर्निटी मालूम पड़ेगा। दुख इतना ज्यादा है कि उसका अंत ही नहीं मालूम पड़ेगा कि वो कभी समाप्त होगा, वो होगा। दुख समय को लंबाता है, सुख समय को छोटा करता है।
इसलिए तो हम कहते हैं सुख क्षणिक। जरूरी नहीं कि सुख क्षणिक है, सुख की प्रतीति क्षणिक होती कि वो आया और गया, क्योंकि टाइम छोटा हो जाता है। सुख क्षणिक है ऐसा नहीं, मोमेंटरी। सुख की भी लंबाइयां है, लेकिन सुख सदा क्षणिक मालूम पड़ता है, क्योंकि सुख में समय छोटा हो जाता है। प्रिजन मिला नहीं कि विदाई का वक्त आ गया, आए नहीं कि गए, इधर फूल खिला नहीं कि कुंभाया। वो सुख की प्रतीति क्षणिक है, क्योंकि सुख में समय छोटा हो जाता है। घड़ी फिर भी वैसे ही चलती है, कैलेंडर वही खबर देता, लेकिन अगर हमारे मन में सुख समय को छोटा कर देता है। आनंद में समय मिट ही जाता है, छोटा मोटा नहीं होता। आनंद में समय होता ही नहीं। जब आप आनंद में होंगे तब आपके पास समय नहीं होगा। असल में समय और दुख एक ही चीज के दो नाम। टाइम जो है वो दुख का ही नाम, समय जो है वो दुख का ही नाम। मानसिक अर्थों में समय ही दुख है, और इसलिए हम कहते हैं आनंद समयातीत, कालातीत, बियॉन्ड टाइम, समय के बाहर। तो जो समय के बाहर है उसे समय के द्वारा नहीं पाया जा सकता। चक्कर तो मैंने भी लगाए हैं उतने ही जितने आपने, और मजा यह है कि इतना लंबा है हमारा चक्कर तो उसमें किसने कम लगाए ज्यादा लगाए बहुत मुश्किल है। महावीर 2500 साल पहले पा गए उसे, बुद्ध पा गए, जीसस 2000 साल पहले पा गए, शंकर 1000 साल पहले उसे पा गए। लेकिन अगर कोई कहे कि शंकर ने हमसे 1000 साल कम चक्कर लगाए तो गलत कह रहा है, क्योंकि चक्कर इतने अनंत थे। जैसे एक उदाहरण के लिए कि आप बंबई थे, बंबई से आप नारगोल आए तो 100 मील की आपने यात्रा की, लेकिन जो तारा अंतहीन दूरी पर हमसे है उस तारे के ख्याल से आपने कोई यात्रा ही नहीं की, आप वहीं के वहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बंबई से 100 मील इधर आ गए। उस तारे को ख्याल में रखें तो आपने कोई यात्रा ही नहीं की। उस तारे से आपकी दूरी अब भी वही है जो आपकी बंबई में थी। आप पृथ्वी पे कहीं भी चले जाएं उस तारे से आपकी दूरी वही है, तो वो तारा इतनी दूरी पर है कि आपके ये फासले कोई अंतर नहीं लाते। हमारे जन्मों की यात्रा इतनी लंबी है कि कौन 2500 साल पहले, कौन 500 साल पहले, कोई 5 दिन पहले, कोई 5 घंटे पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन हम उस केंद्र पर पहुंचते हैं हम देखते हैं अरे अभी बुद्ध आ ही रहे, अभी महावीर घुस ही रहे, अभी जीसस का प्रवेश ही हुआ और हम भी पहुंच गए। मगर वो जरा समझना कठिन है, क्योंकि हम जिस दुनिया में जीते हैं वहां समय बहुत महत्वपूर्ण, वहां समय बहुत महत्वपूर्ण, और इसलिए स्वभावतः हमारे मन में सवाल उठता है कितनी देर। लेकिन मत उठाएं इस सवाल को, देरी की बात ही मत करें, चक्कर लगाना बंद करें। चक्कर में देरी लग जाएगी, मंदिर के बाहर मत घूमें, भीतर चले जाएं। लेकिन डर लगता है मंदिर के भीतर जाने में, पता नहीं क्या हो। मंदिर के बाहर सब परिचित, मित्र है, परिजन है, पत्नी है, बेटा है, घर है, द्वार है, दुकान। मंदिर के बाहर सब अपना है, और मंदिर में एक शर्त है कि वहां अकेले ही भीतर प्रवेश होता है। वहां 2 आदमी दरवाजे से एकदम जा नहीं सकते। तो इस सब मकान को, पत्नी को, बच्चे को, धन को, तिजोरी को, यश को, पद प्रतिष्ठा को, इस सब को लेके घुस नहीं सकते भीतर, ये सब बाहर छोड़ना पड़ता। इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है अभी थोड़ा बाहर और चक्कर लगाए। अगर हम बाहर चक्कर लगाते रहे, हम उस क्षण की प्रतीक्षा में है कि जब दरवाजा जरा ज्यादा खुला हो तब हम सब के सब एकदम से भीतर हो जाएंगे। वो दरवाजा ज्यादा कभी नहीं खुलता, वहां से एक ही प्रवेश करता है। आप भी अपने पद को लेकर भी प्रविष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि 2 हो जाएंगे, आप और आपका पद। अपने नाम को लेकर भी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि 2 हो जाएंगे, आप और आपका नाम। वहां कुछ भी लेकर, वहां तो बिल्कुल टोटली नेकेड, एकदम नग्न और अकेले वहां प्रवेश करना पड़ा। इसलिए हम बाहर घूमते रहे, हम मंदिर के बाहर ही डेरा डाल देते हैं। हम कहते हैं कि भगवान के पास ही तो है, कोई ज्यादा दूर तो नहीं। लेकिन मंदिर के बाहर आप गज भर की दूरी पर हैं कि 1000 गज की दूरी पर हैं कि 1000 मील की दूरी पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर के बाहर है तो बस बाहर, और भीतर जाना हो तो एक क्षण के 1000वें हिस्से में मैं कह रहा हूं, ठीक नहीं है वो कहना,
बिना क्षण के भी भीतर प्रवेश हो सकता है। हाँ, सही। वो ये है कि ज्ञान जो है वो निर्विचार अवस्था में ही है, और विचार अवस्था में क्या ज्ञान रहता है कि नहीं रहता है? इसको अंतिम प्रश्न मान लें, फिर कोई और प्रश्न हो तो रात कर लेंगे। आप पूछते हैं कि जो ज्ञान है वो निर्विचार अवस्था में ही रहता है और विचार में नहीं रहता है। ज्ञान की उपलब्धि निर्विचार में होती है, और उपलब्धि हो जाए तो वो हर अवस्था में रहता है। फिर तो विचार की अवस्था में भी रहता है, फिर तो उसे खोने का कोई उपाय नहीं। लेकिन उपलब्धि निर्विचार में होती। अभिव्यक्ति विचार से भी हो सकती है, लेकिन उपलब्धि निर्विचार में होती। उसे पाना तो हो तो निर्विचार होना पड़े। क्यों निर्विचार होना पड़े? क्योंकि विचार की तरंगे मन को दर्पण नहीं बनने देती। जैसे समझे, एक चित्र उतारना हो कैमरे से, तो उतारने में तो एक विशेष अवस्था का ध्यान रखना पड़े कि कैमरे में प्रकाश न चला जाए, कैमरा न हिल जाए। लेकिन एक दफे चित्र उतर गया तो फिर खूब हिलाइए और खूब प्रकाश में रखिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उतारने के क्षण में तो कैमरा हिल जाए तो सब खराब हो जाए। एक दफा उतर जाए तो बात खत्म हो गई, फिर खूब हिलाइए और नाचिए लेके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान की उपलब्धि चित्त की उस अवस्था में होती जब कुछ भी नहीं हिलता, सब शांत और मौन। तब तो ज्ञान का चित्र पकड़ता है। लेकिन पकड़ जाए एक दफा तो फिर खूब नाचिए, खूब हिलिए, कुछ भी करिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान की उपलब्धि निर्विचार में है और विचार फिर कोई बाधा नहीं डालता। लेकिन अगर सोचते हो कि विचार से उपलब्धि कर लेंगे तो कभी ना हो। विचार बहुत बाधा डालेगा, उपलब्धि में बहुत बाधा डालेगा। उपलब्धि के बाद विचार बिल्कुल नपुंसक, फिर उसकी कोई ताकत नहीं, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये बहुत मजे की बात है कि शांति की जरूरत प्राथमिक है ज्ञान को पाने में। ज्ञान पाने के बाद किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो बात की बातें हैं, और बात की बातें पहले कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि हम सोचने लगते हैं कि जब बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अभी भी क्या हर्ज है, तब नुकसान हो जाता है। फिर हम कैमरा हिला देंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। चित्र तो हिला हुआ कैमरा भी उतारता है, लेकिन वो सत्य चित्र नहीं होता, वो ट्रू नहीं होता। वो भी उतारता है, विचार में भी ज्ञान का ही पता चलता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता, क्योंकि हिलता रहता है मन पूरे समय, कपता रहता है। इसलिए कुछ का कुछ बन जाता है। जैसे चांद निकला हो और सागर में लहरें हो, तो चांद का प्रतिबिंब तो बनेगा ही, लेकिन सागर में 1000 चांद के टुकड़े टूट के फैल जाएंगे। और अगर किसी ने आकाश का चांद ना देखा हो तो सागर में देख के पता न लगा पाएगा कि चांद कैसा है। 1000 टुकड़े होकर चांद लहरों पर फैल जाएगा, चांदी बिखर जाएगी उसकी, लेकिन चांद का बिंब नहीं पकड़ में आएगा। एक दफा बिंब पकड़ में आ जाए कि चांद कैसा है, फिर तो सागर में बिखरी हुई लहरों में भी हम पहचान लेते हैं कि तुम ही हो। लेकिन एक बार हम उसे देख तो ले, एक बार उसकी शक्ल हमारे ख्याल में आ जाए, फिर तो सभी शक्लों में वो मिल जाता है। लेकिन एक दफा पहचान ही ना हो पाए तो वो कहीं भी हमें नहीं मिलता है। मिलता है रोज, लेकिन हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हम पहचान नहीं पाते कि यही है। एक छोटी सी घटना से मैं कहूं, फिर हम ध्यान के लिए बैठे। साईं बाबा के पास एक हिंदू सन्यासी बहुत दिन तक था। हिंदू सन्यासी और साईं तो रहते थे मस्जिद में। साईं बाबा का कुछ पक्का नहीं, कोई हिंदू थे कि मुसलमान। ऐसे आदमियों का कभी कुछ पक्का नहीं। लोग पूछते तो वो हंसते थे, हंसने से तो कुछ पता चलता है। एक ही बात पता चलती है कि पूछने वाला ना समझ। हिंदू सन्यासी था, लेकिन वो तो मस्जिद में कैसे रुके साईं के पास? तो वो गांव के बाहर एक मंदिर में रुकता था। लगाव उसका था, प्रेम उसका था, रोज खाना बना के लाता था।
साईं को खाना देता, फिर जाके खाना खाता। साईं बाबा ने उससे कहा कि तू इतनी दूर क्यों आता है, हम तो कई बार वहीं से निकलते हैं, तब तू वहीं खिला दिया कर। उसने कहा आप वहां से निकलते, कभी देखा नहीं। तो साईं ने कहा कि जरा गौर से देखना, हम कई बार तेरे मंदिर के पास से निकलते, वहीं खिला दिया देना, कल हम आ जाएंगे, तू मत आना। कल उस हिंदू सन्यासी ने बना के खाना रखा, देखता है देखता है देखता है, वो आते नहीं आते नहीं आते नहीं। वो घबरा गया, 2 बज गए। तो उसने कहा कि बड़ी मुश्किल होगी, वो भी भूखे होंगे और मैं भी भूखा बैठा हूं। फिर वो थाली लेके भागा। साईं के पास पहुंचा। साईं से उसने कहा कि हम राह देखते रहे, आज आप आए नहीं। उन्होंने कहा कि आज भी आया था, रोज आता हूं, लेकिन तूने तो धुतकार दी। कहां धुतकार, सिर्फ एक कुत्ता आया। तो साईं ने कहा कि वही मैं था। तब तो हिंदू सन्यासी बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि आप आए और मैं पहचान न पाया, कल जरूर पहचान जाऊंगा। अगर कुत्ते की ही शक्ल में कल भी आते तो पहचान जाते। कल भी वो आए, लेकिन एक कोढ़ी था रास्ते पर मिला। संजन का जरा दूर से मैं भोजन लिए हुए हूं, साईं का जरा दूर से निकला। वो कोढ़ी हंसा भी। फिर 2 बज गए, फिर भागा हुआ मस्जिद आया। उसने कहा कि आप आज आए नहीं, आज मैंने बहुत रास्ता देखा। तो साईं ने कहा कि मैं तो फिर भी आया, लेकिन तेरे चित्त में इतनी तरंगे हैं कि रोज में वही तो दिखाई नहीं पड़ता, तो तू ही कब जाता है। तो आज वही कोढ़ी आया था, तो तूने कहा दूर हट। तो मैंने कहा हद हो गई, मैं आता हूं तो भगा देता है, और यहां आके कहता है। तो वो सन्यासी रोने लगा। उसने कहा मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। तो साईं ने उससे कहा था कि तू अभी मुझे ही नहीं पहचान पाया, इसलिए दूसरी शक्लों में मुझे कैसे पहचान पाया। एक बार हम सत्य की झलक पा लें तो फिर असत्य है ही नहीं। एक बार हम परमात्मा को झांक लें तो परमात्मा के अतिरिक्त फिर कुछ है ही नहीं। लेकिन वो झांकना तब हो पाए जब हमारे भीतर सब शांत और मौन। फिर इसके बाद तो कोई सवाल नहीं। फिर तो विचार भी उसके हैं, वृत्तियां भी उसकी हैं, वासनाएं भी उसकी हैं, फिर तो सब उसका। लेकिन प्राथमिक चरण में उसे झांकने और पहचानने के लिए सबका रुक जाना चाहिए। अब हम ध्यान के लिए बैठे। फासले पर चले जाएं, दूर बैठ जाएं, ताकि लेटना पड़े तो लेट भी सके और कोई बात नहीं करेगा। चुपचाप हट जाएं, जिससे जहां हटना हो हट जाएं। बातचीत बिल्कुल नहीं करें। कोई किसी को छूता हुआ न बैठे, दूर हट जाए। और इधर कितनी जगह है कि कंजूसी ना करें जगह की। नाहक बीच में कोई आपके ऊपर गिर जाए, कुछ हो तो सब खराब होगा। हट जाए दूर दूर। शीघ्रता से बैठ जाएं या लेट जाएं, जिससे जैसा करना हो वैसा करें। आंख बंद कर लें और जैसा मैं कहूं वैसा करें। आंख बंद कर लें। गहरी सांस लेना शुरू करें। जितनी गहरी ले सकें लें और जितनी गहरी छोड़ सकें छोड़ें। सारी शक्ति श्वास के लेने और छोड़ने में लगा देनी। गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। सिर्फ श्वास ही रह जाए, सारी शक्ति लगा देनी।
जितनी गहरी श्वास लेंगे छोड़ेंगे उतनी ही भीतर ऊर्जा के जगने की संभावना बढ़ेगी। गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। ये देखिए, यहां इस तरह नहीं, अलग हट के बैठिए वहां और बातचीत नहीं चलेगी। ये कुत्ते अपने ले जाइए, क्या कर रहे हैं यहां? गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। 10 मिनट पूरी शक्ति से गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। बस आप श्वास लेने वाले एक यंत्र ही रह जाएं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सिर्फ श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। 10 मिनट तक। फिर मैं दूसरा सूत्र कहूंगा। पहले 10 मिनट पूरा श्रम श्वास के साथ करें। गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। पूरी शक्ति लगाएं। सिर्फ श्वास लेने के एक यंत्र मात्र रह जाएं, एक धोकनी जो श्वास ले रही छोड़ रही। एक एक रोआ कपने लगे। पूरी गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़। बस श्वास लेने का एक यंत्र मात्र रह जाए। सारी शक्ति, सारा ध्यान श्वास लेने में ही लगा। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें और भीतर देखते रहें। श्वास भीतर गई, श्वास बाहर गई, श्वास भीतर गई, श्वास बाहर गई। साक्षी रह जाएं, देखते रहें। श्वास भीतर जा रही, श्वास बाहर जा रही। सारा ध्यान श्वास पर रखें और सारी शक्ति लगा दें। अब मैं 10 मिनट के लिए चुप हो जाता हूं। आप गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें और भीतर ध्यान पूर्वक देखते रहें। श्वास आई, श्वास गई। दूसरे की जरा भी फिक्र न करें, अपनी फिक्र करें। पूरी शक्ति लगा दें और दूसरे पर कोई ध्यान न दें। दूसरे से कोई संबंध नहीं। गहरी श्वास लें, गहरी छोड़ें और भीतर देखते रहें। श्वास भीतर गई, श्वास बाहर गई। श्वास स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगी। ये श्वास भीतर गई, ये श्वास बाहर। पूरी शक्ति लगाएं ताकि जिसे मैं शक्ति का कुंड कह रहा हूं वहां से ऊर्जा उठनी शुरू हो जाए। ये पूरा वातावरण श्वास लेता हुआ मालूम पड़ने लगे। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़। और गहरी, और गहरी, और गहरी। सारा व्यक्तित्व कब जाए तूफान की तरह। गहरी श्वास लें, छोड़। गहरी श्वास लें और गहरी छोड़।
श्वास लें और छोड़ें। गहरी श्वास, गहरी श्वास। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें और भीतर देखते रहें। श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई। पूरी शक्ति लगाएं। पूरी शक्ति लगाएं। एक ही बात पर सारी शक्ति लगा दें। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें और भीतर देखते रहें। श्वास आई, श्वास गई, श्वास आ रही, श्वास जा रही। अपने को जरा भी ना बचाएं, पूरी शक्ति लगाएं। श्वास के गहरे कंपन भीतर किसी शक्ति को जगाने में शुरुआत करें। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। भीतर कोई सोई हुई ज्योति गहरी श्वास से जगेगी। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। एक यंत्र मात्र श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर जा रही पूरी शक्ति लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी। पूरी शक्ति लगा दी। दूसरे सूत्र पर जाने के पहले पूरी शक्ति लगाएं। गहरी से गहरी श्वास लें और छोड़ें। सारा शरीर कब जाए, सारी जड़ें कब जाएं, सारा व्यक्तित्व कब जाए, एक आंधी की तरह हालत पैदा करते, श्वास ही रह जाए। पूरी शक्ति लगा दें। दूसरे सूत्र पर प्रवेश के पहले पूरी शक्ति लगाएं। आपकी चरम स्थिति में दूसरे सूत्र पर प्रवेश होगा। गहरी ताकत लगाएं। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। अपने को बचाएं मत, पूरा लगा दें, जरा भी ना बचाएं। भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना है, पूरी शक्ति लगा दें। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। छोड़ दें, पूरी ताकत लगाएं, अपने को रोके नहीं। भीतर सोई हुई विद्युत के जागने के लिए जरूरी है गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। शरीर का रोआ रोआ जीवंत हो जाए, शरीर का रोआ रोआ कपने लगे। पूरी ताकत लगाएं। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास।
सारी ताकत लगा दें, पूरी ताकत लगाएं, 2 मिनट पूरी ताकत लगाएं तो हम दूसरे सूत्र में प्रवेश करें। ये पूरा वातावरण चार्ज हो जाए। गहरी सांस लें और छोड़ें। ये सारा वातावरण विद्युत की लहरों से भर जाएगा। गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी लें, गहरी छोड़ें, पूरी शक्ति लगाएं। गहरी सांस और 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 गहरी 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 और गहरी, गहरी से गहरी सांस लें, गहरी से गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। अब दूसरा सूत्र जोड़ना है। 1 मिनट गहरी सांस लें, पूरी गहरी सांस, पूरी गहरी सांस, पूरी गहरी सांस, और गहरी और गहरी और गहरी। किसी दूसरे पर ध्यान न दें, अपने भीतर सारी ताकत लगाएं। और गहरी और गहरी और गहरी। और दूसरा सूत्र जोड़ दें। दूसरा सूत्र है शरीर को पूरी तरह छोड़ देना है। गहरी सांस लें और शरीर को छोड़ दें। रोना आने दें, आंसू निकले बहने दें, हाथ पैर कपने लगे कपने दें, शरीर डोलने लगे घूमने दें, शरीर खड़ा हो जाए नाचने लगे नाचने दें। पूरी गहरी सांस लें और शरीर को छोड़ दें। शरीर को जो होता हो होने। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। अब 10 मिनट तक गहरी सांस जारी रहेगी और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जो मुद्राएं बनती हो बने, जो आसन बनते हो बने, शरीर लौटता हो लौटे, नाचता हो नाचे। शरीर को छोड़ दें, सिर्फ दृष्टा रह जाएं, शरीर को जरा भी रोके नहीं। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस और शरीर को बिल्कुल छोड़ दें। जो भी होता हो होने, शरीर को जरा भी रोके नहीं। अब 10 मिनट तक गहरी सांस जारी रहेगी और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर जो होता है होने, कोई संकोच न ले। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। आंसू आने दें, रोना निकले, जो भी होता हो होने। शरीर को बिल्कुल छोड़ दें। शरीर अपने आप डोलने लगेगा, चक्कर खाने लगेगा। शक्ति भीतर उठेगी तो शरीर कपेगा, कंपित होगा, डोलेगा। भीतर से शक्ति उठेगी तो शरीर आंदोलित होगा। उसे छोड़ दें, शरीर को बिल्कुल छोड़ दें। गहरी सांस जारी रखें और शरीर को छोड़ दें। शरीर को जो होता हो होने, उसे जरा भी नहीं रोकें। गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास और शरीर को छोड़ दें। ध्यान रहे शरीर पर कहीं कोई रुकावट ना रहे। जो शरीर को होना है होने दें। उससे शक्ति के ऊपर पहुंचने में मार्ग बनेगा। छोड़ दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। गहरी श्वास जारी रखें, उसे ढीला ना करें। श्वास गहरी चले, शरीर को शिथिल छोड़ दें। शरीर को जो होता है होने दें। बैठता हो बैठे, गिरता हो गिरे, खड़ा होता हो जाए। जो होता है होने दें। गहरी सांस जारी रखें।
गहरी और 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 गहरी। कुछ बचाए ना, सब दांव पर लगा दें, पूरी शक्ति दांव पर लगा दें। देखें बचा रहे हैं, बहुत कुछ बचा लेते हैं, पूरा दांव पर लगा दें। गहरी श्वास, शरीर को छोड़ें, जो होता है होने दें। छोड़ें, हंसना आ जाए आ जाने दें, रोना आए आने दें, आवाज निकले निकल जाने दें, उसकी कोई चिंता ना लें, जरा ना रोकें। बस आप गहरी सांस लें और छोड़ दें। छोड़ें, शक्ति उठ रही है, छोड़ें शरीर को, गहरी सांस लें, गहरी सांस लें, गहरी सांस लें और शरीर को छोड़ दें। शरीर में कुछ जगेगा तो शरीर कंपित होगा, घूमेगा, नाच सकता है, रो सकता है, चिल्ला सकता है। छोड़ दें, शरीर को छोड़ दें, शरीर को बिल्कुल छोड़ दें, जरा संकोच न लें, शरीर को बिल्कुल छोड़ दें। गहरी श्वास और गहरी, अपनी शक्ति श्वास पर लगाएं और छोड़ दें। शरीर को जो होता है होने दें, जरा भी संकोच नहीं, जरा भी न रोकें, दूसरे की फिक्र ना करें। शरीर को छोड़ें, शक्ति जगेगी तो बहुत कुछ होगा, रोना आ सकता, शरीर कपेगा, अंग हिलेंगे, मुद्राएं बनेंगी, शरीर खड़ा हो सकता। छोड़ दें, जो होता है होने दें। आप अकेले हैं और कोई नहीं। छोड़ें, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। 1-2 मिनट पूरी मेहनत करें। तीसरे सूत्र पर जाने के पहले पूरी मेहनत लें। गहरी श्वास लें, 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 गहरी श्वास लें और शरीर को छोड़ दें। जो होता है होने, शरीर को छोड़, जो होता है होने, जरा भी नहीं रोकेंगे। देखें कुछ मित्र रोक लेते हैं, रोके मत, छोड़ें, पूरी शक्ति लगाएं और छोड़ें। छोड़ें, रोना है पूरे मन से रोएं, रोके नहीं। आवाज निकलती है, दबाएं नहीं, निकल जाने दें। शरीर खड़ा होता है, संभाले न, हो जाने दें। नाचता है, नाचने दें। शरीर को पूरी तरह छोड़ दें, तभी सोई हुई शक्ति अपना मार्ग बना सकती। छोड़ें, गहरी श्वास लें, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी।
शक्ति लगाएं, पूरी शक्ति लगाएं, पूरी शक्ति लगाएं। श्वास गहरी और गहरी और गहरी। कब जाने दें, पूरे व्यक्तित्व को हिल जाने दें, जो होता है होने दें, छोड़ दें। गहरी शक्ति लगाएं, गहरी शक्ति लगाएं और गहरी श्वास लें और गहरी श्वास लें। पूरे शरीर में विद्युत दौड़ने लगेगी, पूरे शरीर में विद्युत दौड़ने लगेगी। आखिरी 1 मिनट जोर से ताकत लगाएं तीसरे सूत्र में जाने के लिए। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास और गहरी और गहरी और गहरी। पूरी ताकत लगाएं, तीसरे में गति हो सके। और गहरी श्वास लें, पूरी शक्ति लगा दें और गहरी श्वास लें और गहरी श्वास लें और गहरा और गहरा और गहरा। और अब तीसरा सूत्र जोड़ दें। श्वास गहरी जारी रहेगी, शरीर की गति जारी रहेगी। और तीसरा सूत्र भीतर पूरी शक्ति से पूछने लगे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। भीतर पूछें, श्वास श्वास में एक ही प्रश्न भर जाए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। श्वास तेजी से जारी रहे और भीतर पूछें, मैं कौन हूँ। शरीर की कंपन और गति जारी रहे और भीतर पूछें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। दो मैं कौन हूँ के बीच जगह ना रहे, पूरी शक्ति लगाएं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक 10 मिनट सारी शक्ति लगा दें, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरी ताकत लगाएं, प्राण भीतर एक ही गूंज से भर जाएं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ताकत से पूछें, भीतर सारे प्राणों में एक गूंज उठने लगे, मैं कौन हूँ। गहरी श्वास जारी रहे, शरीर को जो होना है होने दें और पूछें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक 10 मिनट पूरी शक्ति लगा लें, फिर 10 मिनट के बाद हम विश्राम करेंगे। लगाएं पूरी शक्ति, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगाएं, जरा भी रोके नहीं। जोर से भीतर पूछें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक आंधी उठा दें भीतर, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। श्वास गहरी रहे, सवाल गहरा रहे, मैं कौन हूँ। शरीर को जो होना है होने दें, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। ये पूरा वातावरण पूछने लगे, ये रेत के कण कण पूछने लगे, ये आकाश, ये वृक्ष, ये सब पूछने लगे, मैं कौन हूँ। पूरा वातावरण मैं कौन हूँ से भर जाए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगाएं, फिर विश्राम करना है और जितनी शक्ति लगाएंगे उतने ही विश्राम में प्रवेश होगा। जितनी ऊंचाई पर आंधी उठेगी उतनी ही गहरे ध्यान में गति होगी। चौथा सूत्र ध्यान का होगा। आप पूरी शक्ति लगाएं, क्लाइमेक्स पर जितना आप कर सकते हो लगा दें। कहने को ना बचे कि मेरे पास कोई ताकत शेष रह गई कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। गहरी श्वास, गहरी श्वास। भीतर पूछें, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरी ताकत से पूछें, बाहर भी निकल जाए फिक्र ना करें। पूछें भीतर, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ।
पूरी ताकत लगाएं, पूरी ताकत लगाएं, पूरी ताकत लगाएं। शरीर को जो होता है होने दें, शरीर गिरे गिर जाए, रोना निकले निकले, पूरी ताकत लगाएं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूरी लगाएं, जरा भी रोके नहीं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूरी लगाएं, पूरी ताकत लगाएं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, रोके नहीं, रोके नहीं। मैं कौन हूँ, 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 पूरी शक्ति लगा दें। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूरी शक्ति लगाएं। 5 मिनट ही बचे हैं, पूरी शक्ति लगा दें। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, शरीर का रोआ रोआ पूछने लगे मैं कौन हूँ, हृदय की धड़कन धड़कन पूछने लगे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूरे क्लाइमेक्स पर, चरम पर अपने को पहुंचा दें, आखिरी सीमा पर पहुंचा दें, बिल्कुल पागल हो जाएं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बिल्कुल पागल हो जाएं पूछने में, सारी शक्ति लगा दें। पूरी शक्ति लगाएं, आखिरी पूरी शक्ति लगाएं, फिर तो विश्राम करना है। पूरी शक्ति लगाएं। मैं कौन हूँ, 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 थका डालें अपने को। मैं कौन हूँ, 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 आंधी उठा दें। अब 2 मिनट ही बचे हैं, पूरी शक्ति लगाएं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, शरीर को जो होता है होने दें, शक्ति पूरी लगा दें। 2 मिनट तूफान उठा दें। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। 1 ही मिनट बचा है, पूरी शक्ति लगाएं, फिर विश्राम करना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, शरीर को जो होता है होने दें। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, शरीर कपता है, शरीर नाचता है, छोड़ दें। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। चौथे सूत्र पर जाने के लिए पूरी शक्ति लगा दें। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, लगाएं पूरी शक्ति। जब तक आप पूरी न लगाएंगे चौथे सूत्र पर नहीं चलेंगे। मैं कौन हूँ, 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 पूरा डूब जाए। मैं कौन हूँ, 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 पूरी शक्ति लगा दें। मैं कौन हूँ, फिर हम चौथे पर चले। मैं कौन हूँ, 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 पूरी शक्ति लगाएं, छोड़ें मत, जरा भी ना बचाएं, पूरी शक्ति लगाएं। गहरी श्वास, गहरी श्वास,
गहरी सांस, गहरी सांस। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और अब सब छोड़ दें, चौथे सूत्र पर चले जाएं। विश्राम में न पूछें न गहरी सांस लें, सब छोड़ दें। 10 मिनट के लिए सिर्फ पड़े रह जाएं, जैसे मर गए, जैसे हैं ही सब छोड़ दें। 10 मिनट सिर्फ छोड़ के पड़े रह जाएं, उसकी प्रतीक्षा में छोड़ दें। ना पूछें न श्वास गहरी लें, बस पड़े रह जाएं। सागर का गर्जन सुनाई पड़े, सुनते रहें। हवाएं वृक्षों में आवाज करें, सुनते रहें। कोई पक्षी शोर करे, सुनते रहें। 10 मिनट मर गए ही नहीं। दस मिनट मर गए।
धीरे धीरे आंख खोलना। आंख न खुलती हो तो दोनों आंखों पर हाथ रख लें। जो लोग गिर गए हैं उनसे उठते न बने तो धीरे धीरे गहरी सांस लें और फिर जल्दी कोई ना उठे, झटके से ना उठे, बहुत आहिस्ता से उठें। फिर भी किसी से उठते न बने तो थोड़ी देर ले जाए। धीरे धीरे उठ के बैठ जाएं, आंख खोल लें। जिससे उठते ना बने थोड़ी गहरी सांस ले, फिर आहिस्ता से उठे। तो एक छोटी सी सूचनाएं हैं। दोपहर 3 से 4 मॉल में बैठेंगे। मैं यहाँ बैठूंगा। 3 के 5 मिनट पहले ही आप सब आ जाएं। मैं ठीक 3 बजे आ जाऊंगा। बिल्कुल भी बात यहाँ न करें, एक शब्द भी प्रयोग न करें, चुपचाप आके बैठ जाएं। 1 घंटे में चुपचाप यहाँ बैठूंगा। उस बीच किसी के भी मन में लगे कि मेरे पास आना है तो वो 2 मिनट के लिए आके चुपचाप बैठ जाए और फिर अपनी जगह चला जाए और 2 मिनट के बाद ना रोके, ताकि दूसरे लोगों को आना हो तो वो आ